तो फाइनली गाइस मैं एक न्यू एनिमे ले आया हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की रो रही होती है, वो कसम खाती है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगी। फिर हमें एक बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोगों की लाशें पड़ी होती है जो लूफस ने की होती है। लूफस को मारने के लिए और 7 लोग बचे होते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर लूफस पर हमला कर रहे होते हैं, पर लूफस अकेले उन सब पर भारी पड़ रही थी। तभी लूफस के पीछे से एक आदमी हमला करता है, पर लूफस उसे भाप लेती है और वो अपना हाथ उस आदमी के आर पार कर देती है। वो आदमी मुस्कुराने लगता है और अपना एक स्किल एक्टिवेट करता है और उसके हाथ को पकड़कर एक जबरदस्त हमला करता है। इस अटैक से लूफस घायल हो जाती है। तभी एक मेज उसको अपनी पावर से सील कर देता है। वो बोलती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया हीरोज, अब लगता है डेविल किंग को भी तुम हरा सकते हो। फिर वो हंसते हुए सील हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब एक गेम होता है जो एक लड़का खेल रहा होता है। वो बोलता है, क्या बात है यार, उन लोगों को मेरे लूफस को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। खैर जो भी हो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तभी उसके कंप्यूटर पर कुछ आता है। वो लड़का बोलता है, ये तो वही देवी है जिसने गेम की दुनिया को बनाया था, तो ये मुझे गेम की कंपनी ने भेजा है। ये बोलकर वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वहाँ पर कुछ मैजिक होता है और वो गेम में चला जाता है। वहाँ पर वो कुछ लोगों को देखता है। फिर वो अपने शरीर को देखने लगता है। उसके 2 बूब्स होते हैं। फिर वो अपने चेहरे को शीशे में देखता है। ये देखकर वो बहुत शौक में आ जाता है और सोचने लगता है, मैं तो लेडी लूफस बन गया हूँ। ये नहीं हो सकता। इस कैरेक्टर को मैं कितने मेहनत से बनाया था, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों को देखकर खेलने में अलग ही मजा होता है, पर मैं अब इसे नहीं देख पाऊंगा। क्या मैं सच में गेम की दुनिया में आ गया हूँ? और ये तो सिर्फ कार्टूनों में होता है। तभी वो कुछ बोलने जाता है, मेरा मतलब जाती है। वो बोलती है, मुझे समझाओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस बात में इतना दबाव होता है कि वे सब नीचे गिर जाते हैं। लूफास ये सब देखकर सोचती है, शायद ये लूफास की डराने वाली स्किल है। वो इस स्किल को बंद करने की कोशिश करती है, बट बंद नहीं होता है। बहुत कोशिश करने के बाद ये बंद हो जाती है। सभी लोग घुटने के बल उठते हैं। वहाँ पर एक एल्फ रहता है। वो घबराए हुए बोलता है, हमने सच में बहुत ही ताकतवर शक्ति को आजाद कर दिया है। तभी लूफास उसके पास आती है और उससे बोलती है, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ मेरे बारे में सच सच बताओ। वो एल्फ लूफस को इतना करीब देखकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उनका महाराज बोलता है, आपके कैद होने के बाद से 200 साल बीत चुके हैं और डेविल किंग अभी भी जिंदा है। हम डेविल किंग को मारने के लिए एक्स गेट से एक योद्धा बुला रहे थे और उसकी जगह पर आप आ गए। लूफास सोचने लगती है, मैं तो सच में गेम में आ गई हूँ। वो उन लोगों से कहती है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लोगों को कुछ नहीं करूंगी, अब तुम लोग अपना काम करो। तभी वहाँ का राजा बोलता है, आप अभी कहाँ जा रही हो? तभी लूफास बोलती है, किस्मत में मिलना रहा तो फिर मिलेंगे। फिर वो अपने पंखों को फैलाती है और जाने लगती है। राजा और बाकी सब हैरान होकर देखने लगते हैं। लूफास सोचती है, मैं तो उड़ भी सकती हूँ। फिर वो बहुत ऊपर जाकर बोलती है, मैं पहला इंसान हूँ जो इस गेम को अपनी आंखों से देख रहा है। एक गेमर के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर वो पूरे मजे से आसमान की सैर करने लगती है। तभी उसे एक टावर दिखता है। वो बोलती है, अरे वाह, ये तो अभी भी यहीं पर है, चलो इसी जगह पर चलते हैं। फिर वो उस टावर की ओर बढ़ जाती है। अब हमें लूफस की कहानी दिखाया जाता है। लूफस इस गेम की सबसे पावरफुल कैरेक्टर होती है, क्योंकि उस लड़के ने लूफस के पावर को मैक्स कर दिया होता है। एक समय में लूफस सभी देशों को मिलाकर एक देश बना दिया था। अब उस गेम में मजा आना बंद हो गया था, इसीलिए उसने और भी बहुत सारे गेमर को इकट्ठा किया और एक हीरोज का टीम बना दिया जो आपस में लड़ने लगी और गेम में पहले से ज्यादा मजा आने लगा। अब लूफस उस टावर में पहुंच जाती है और गेट को खोलते हुए अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो बोलती है, 200 साल बाद भी ये वैसा का वैसा ही है। फिर वो अपने सीट पर बैठ जाती है और मन में सोचती है, मैं पहले यहाँ पर कितना मजा किया करता था। तभी अंधेरे से जूते की आवाज आती है। वो एक लड़की होती है। वो लड़की लूफस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसके पास जाकर बोलती है, महारानी क्या ये आप हैं? मैं 200 सालों से आपका इंतजार कर रही थी। तभी लूफस बोलती है, तुम कौन हो? ये बात सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। वो लड़की बोलती है, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? मैं आपका सलाहकार हूँ। लूफस को थोड़ा याद आता है, जब उसने ये टावर बनाया था तब उसने एक एमपीसी को अपने बगल में रखा था और उसे अपना मुख्य सलाहकार बनाया था। तभी लूफस बोलती है, मुझे माफ करना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तुम जैसे वफादार सेवक को भूल गई थी। लूफस उससे पूछती है, मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ था? वो लड़की उसे बताती है, आपको जिन लोगों ने सील किया था उनको 7 महायोद्धाओं के नाम से पुकारा जाने लगा। उनमें से 4 तो बूढ़े होकर मर गए, पर अभी भी 3 योद्धा जिंदा है। तभी लूफस बोलती है, उन्होंने डेविल किंग को हराया कि नहीं हराया? वो लड़की बोलती है, वे हीरोज डेविल किंग से लड़ने गए थे, पर वे सब निकम्मे निकले। डेविल किंग ने उन सबको हरा दिया और आपके 12 हेवनली नाइट्स अभी भी जिंदा है। लूफस सोचती है, 12 हेवनली नाइट्स, ये तो मॉन्स्टर कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने गेम में अपना साथी बनाया था। लूफस बोलती है, अब उन लोगों की क्या हालत है? वो लड़की बोलती है, उनमें से मुझे 6 का पता है। 6 में से 2 नाइट डेविल किंग के साथ मिल गए हैं ताकि वो इंसानों से आपको मारने का बदला ले सके। लूफस बोलती है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब हमारे पास एक मकसद है, हमें सभी नाइट्स को एक साथ करना होगा। वो लड़की उसको मैप दिखाते हुए बोलती है, ये वाला वो इलाका है जहाँ पर 7 महानायकों में से एक मैग्रेस रहता है। ये देश स्वेल
है जिसे मैग्रेज ने बनाया था और इसी के सामने एक ज्वालामुखी है जहाँ पर आपके 12 नाइट में से एक नाइट आर्यस रहता है। आर्यस बहुत बार स्वेल पर हमला कर चुका है। तभी लूफास बोलती है तो देर किस बात की है, सबसे पहले हम वहीं पर जाएंगे। लूफास जाने ही वाली होती है। तभी वो लड़की लूफास को रोकती है और बोलती है महारानी आप बिना तैयारी के जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको बच्चा बच्चा जानता है। तभी लूफास बोलती है मेरे गए तो 200 साल हो चुके हैं, अब मुझको कौन पहचानेगा और इस दुनिया में तो कोई फोटो भी नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है कोई भी आपके पंख देखकर आपको पहचान लेगा और मेरे पास तो अभी पैसे भी खत्म हो गए हैं। लूफास बोलती है हमें पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है मैं जानती हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा। वो लड़की एक्साइटेड होकर बोलती है यह सफर तो बहुत रोमांच भरा होने वाला है। फिर वे लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पर कामों के लिए बहुत सारा लिस्ट पड़ा हुआ था। वो लड़की एक काम को देखकर बोलती है महारानी इस काम में तो बहुत फायदा है, हमें 12 बिल्लियाँ ढूंढने के लिए 1200 मिल रहे हैं। लूफास कहती है मैं बिल्लियाँ नहीं ढूंढ सकती, कोई दूसरा काम देखो। तभी उसे एक लिस्ट दिखता है जिसमें ऑग्स को मारने का काम लिखा होता है। लूफास बोलती है चलो हम यही वाला काम लेते हैं और वो उस विलेज में चले जाते हैं जहाँ से उस काम का लेटर आया था। उस विलेज का मुखिया बोलता है हमें ऑग्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वे औरतों को अगवा कर रहे हैं और गाँव के आदमियों को मार रहे हैं, कैसे भी करके तुम लोग उन ऑग्स को भगा दो। तभी वो लड़की बोलती है हाँ क्यों नहीं, हम इसी काम के लिए तो यहाँ पर आए हैं। फिर वे दोनों ऑग्स के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। वो लड़की बोलती है ये ऑग्स कितने घिनौने होते हैं, इसको देखकर मुझे उल्टी आने लगती है। और वो चिल्लाकर बोलती है महारानी जल्दी से इन ऑग्स को खत्म कर दीजिए। तभी लूफास वहाँ पर जाने लगती है। वो सोचती है मैं अभी भी अपने स्टैट्स को चेक कर सकता हूँ और वो अपने स्टैट्स को चेक करते हुए बोलती है बढ़िया, मैं अभी भी टॉप लेवल पर हूँ। फिर वो मैजिक का यूज करके मिट्टी से बहुत सारी तलवारें बना लेती है और वो सारी तलवारें ऑग्स के ऊपर छोड़ देती है जिससे एक बार में बहुत सारे ऑग्स मर जाते हैं। तभी ऑग्स के अड्डे से बहुत सारे ऑग्स निकलते हैं और लूफास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद ऑग्स का लीडर भी निकल जाता है जो बाकी ऑग के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सभी ऑग्स एक साथ लूफास पर हमला कर देते हैं बट लूफास को लग रहा होता है कि ये ऑग्स बहुत ज्यादा स्लो हैं, इसलिए लूफास पूरी तेजी से उन ऑग्स के सरों को फोड़ने लगती है जिस कारण ऑग्स का लीडर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सभी ऑग्स के मरने के बाद ऑग्स का लीडर गुस्सा होकर लूफास पर हमला करने लगता है बट लूफास को कुछ नहीं होता है। लूफास अपने डराने वाली स्किल से उसे डराने लगती है जिससे उस ऑग की फट रही होती है। फिर लूफास उसके सर पर धीरे से पंच मारती है जिससे उसकी खोपड़ी फट जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। लूफास बोलती है ये तो बस एक कत्लेआम था। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।